Very different question for you. So, you know, children when they're growing up, उनकी first, obviously, we all know कि first 7 years में 6 years में आपकी personality, आपके साथ जो हो रहा है वो आपको कितना influence कर रहा होता है. And parents who are critical of their children, उनके अंदर एक थोड़ी सी self-esteem का issue आता है बड़े होके. And so was madam ever critical of her children, or was she like, बेटा आपने जो करना है आप अपनी मर्जी से दिल से करो? Did she ever try to influence your interests? I think I had हम सब समझते कि हमारे parents exceptional थे, but I really truly did have exceptional parents because my mother, she had very humble beginnings. She was a child artist. वो 9 साल की उम्र में वो मशहूर हो गई थी as Baby नूरजहान. वहाँ से वो कलकत्ता के स्टेज और बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री और फिर वो लाहौर आई. मुझे लगता था उनकी जिंदगी was like a film itself. You know, मुझे लगता था कि उनकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में there's nothing common. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हुई complete burger children जिनको पढ़ने भेज दिया उन्होंने. You know, it's a convent. We brought up by nuns in a very strict environment. All 4 of your sisters? All 3 of us. I mean, हुमा जी की तो शादी हो गई थी. हुमा जी was the eldest. Yeah, she was the eldest. जब तक वो घर पे थी, we stayed home. क्योंकि जब माँ गाने पे होती थी, हुमा जी would keep us. हुमा जी was like your mother. हुमा जी का निकाह हुआ तो that's when हम तीनों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था. So आप तीनों को बोर्डिंग स्कूल. So I was 6 years old when I went to boarding. But both our parents, despite the fact that they were not together, they would come up to Murray to see us. माँ आती थी, अब्बा आते थे. Despite their schedules, despite the movies, Murray उस वक्त जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था. By road आती थी, blood pressure का problem, whatever. They used to come, Sunday को मिलने आते थे. हमारी birthdays पे दोनों इकट्ठे आते थे. So their separation did not really affect you that way. So मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी शादियां जल्दी हो गई और अब वो इकट्ठे नहीं हैं या एक ही जगह पे नहीं रहते. And the kids get very affected if there's no mutual respect for each other. And उनको लगता नहीं है कि बच्चे affect हो रहे होंगे, but हर age पे वो सब observe करते हैं. So it's very important that you're speaking about this. छोटे से छोटा भी comment, disparaging comment about the father or the mother, it goes in. एंड बच्चा जो है ना वो उस वक्त उसको समझ नहीं आता बिकॉज वो दोनों से प्यार करता है. सो वो बढ़ जाता है एक तरह से. उसको लगता है मेरी वजह से ये सब हो रहा है. या उसको लगता है कि दिस पर्सन हु आई लव सो मच इज हर्टिंग माय मदर. You know, so they get conflicted like that. So it's not fair on the child because they can't, and then they love their father, but then they hate themselves for loving. So rather than avoid all that, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आप सॉर्ट आउट करें. और जहां तक हो सके जिन छोटी जिंदगियों की आपने जिम्मेदारी ली है उनको आप इस चीज से दूर रखें और जहां तक हो सकता है उनकी जिंदगी आसान करें. आई रियली बिलीव इन दैट. और ये मुझे दिखाया एजाज साहब और मैडम नूरजहान ने, बिकॉज ऑफ द वे दे डेल्ट विद अस. आखिरी दम तक they were friends. I love the way you say एजाज साहब and मैडम नूरजहान. It's so lovely. बिकॉज आखिरी वक्त तक वो लोग दोस्त थे. बिल्कुल. यू नो जब उनका इंतकाल हुआ है माँ का तो अब्बा उनको लेके गए हैं एंड यू सैट एट द सेमेट्री टिल एवरीवन हैड टर्न्ड अप. जब मेरे भाई लाहौर से आ रहे थे और जब भी वो उनके बारे में बात भी करती थी, इट वाज विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. कभी थोड़े मजाक से, बट ऑलवेज विद उनका मजाक तो मैडम का मजाक इज आल्सो आइकॉनिक. Iconic. Again, that's something I learned. She was so comfortable with the camera. She was comfortable because I think she was comfortable in herself. वो एक मुकाम पे पहुंच चुकी हुई थी जबकि वो अपने काम में इतनी अच्छी थी. You have to be so good at what you do. फिर आप you don't care what people think. और इनफैक्ट ये भी उन्हीं से ही सीखा है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ना वो आपके लिए आपका घर का चूल्हा चला रहे हैं, ना ही वो आपके बच्चे पाल रहे हैं, ना ही वो आपके साथ रहते हैं जबकि आप अकेले होते हैं. सो यू कांट केयर अबाउट. बिल्कुल. आई लर्न दैट I mean, fairly recently. No, you know, I used to care a lot about what people think. Seemingly लगता है that ये जो हम बात कर रहे थे कि independent women or women who are out there, they don't really care about what society thinks. लेकिन हमें फर्क पड़ता है. बहुत पड़ता है. तकलीफ होती है, दुख जब moments होते हैं. जब आप सिंगल वुमन होंगे इस सोसाइटी में, सोसाइटी कैन बी वेरी टफ. वेरी टफ. और जब वो कहते हैं तो चुभन भी बहुत होती है. और किसी को नहीं अच्छा लगता लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें. हाँ, लेकिन एक बड़े मजे की चीज मैंने पढ़ी थी कुछ पहले कि what other people think of you is none of your business. So बार बार मैं ये रिमाइंड कराती हूँ कि उनकी ओपिनियन है, उनकी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है,
उनकी जिंदगी पे बेस्ड है, उनका वो अपना मेरी baggage है। opinion है। ब्रेक पे दिल तो नहीं चाह रहा जाने का बिकॉज फ्लो टूटता है बातों का, तो शायद मैं अगली ब्रेक ना लूं और हम बीच में कट लगा दें बट अभी हम ब्रेक पे जाते हैं और वापस आएंगे ऑन स्पीक इजी विद आयशा उमर। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं स्पीक इजी, मैं हूं आयशा उमर और मेरी आज की गेस्ट है नाजिया इजाज दुरानी। लिटिल रिकैप, वी बीन स्पीकिंग, ऑफ कोर्स वी बीन स्पीकिंग अबाउट मैडम नूरजहां सो मच बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू स्पीक अबाउट हर, लेकिन हमने ब्रेक में डिसाइड किया है कि हम और मैडम की बातें नहीं करेंगे। बट आई हैव टू टेल यू, यू आर सो इजी टू स्पीक टू। So आपने शो का नाम बिल्कुल सही लिखा है, रखा है, स्पीक इजी। Speak easy. I wanted to be a conversation, a free-flowing chat, you know, about wisdom, about things that you've learned in your life, that you want to share with other people. Exactly. Every time we go off with 15 minutes on a different subject, you are that easy to talk. Thank you. That's really so kind nice. of you. Yeah. Coming back to your art, which we spoke about a little while ago. So, like I said, you are one of my favorite Pakistani painters of today's time. And मैं खुद एक painter हूँ. I went to NCA. So, you know, I'm not practicing, but I'm always looking at art. And I'm always trying to learn from other artists कि वो अपनी creativity को किस तरह channelize करते हैं, किस तरह कहाँ से direction लेते हैं. Because the creative process is not easy. Sometimes you're blocked. इसमें दो बातें आती है। एक तो yes, I also went to NCA आपकी तरह। NCA के बाद मैं लंदन माँ ने मुझे लंदन भेजा। I got a master's. ऑस्ट्रेलिया भी? वहाँ से I got a second master's in Australia as well. So एक होती है formal education. It prepares you, जो आपका जो लंबा सफर है वो कई दफा it makes it a little shorter, कि आपको tools मिल जाते हैं अपने काम के लिए। एक अगर आपने ज़ुबान बोलनी है तो आपको उसकी कुछ ग्रामर के रूल्स मिल जाते हैं। So 2 masters you went for. I did because after the first masters, then my mother was sick. Then she passed away. I got married, went to Australia, had my children. So while I was there, I did the second one. And so वो तो हो गया formal education. फिर आ जाता है कि how do you actually go about making work? और जहाँ तक काम बनाने का ताल्लुक है, आर्ट क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है लाइफ की, the more authentically you can approach it, जितना आप सच बोल सके उसके अंदर, उतना आई फाइंड काम करने में आसानी होती है। उतनी इंस्पिरेशन आपको लाइफ से अगर आप उठाएं। बट सिर्फ आर्ट में ये नहीं होता, वी ऑल क्रिएट आवर लाइव्स एवरी डे। हम लोग अपनी जिंदगियां क्रिएट कर रहे होते हैं, तो द क्रिएटिव प्रोसेस इज समथिंग जिसको एंगेज करना हर किसी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। थोड़ा सा वक्त अगर आप अकेले गुजारें, जिसके अंदर मेडिटेशन आप सोच लें या वैसे बैठना सोच लें, इफ यू गेट टू नो योरसेल्फ अ लिटिल बिट फॉर लाइफ, तो यू आर बेटर एबल टू क्रिएट वॉट एवर इट इज जो आपने क्रिएट करना है। भले वो अपने रिश्ते हैं, भले वो आपकी डे टू डे लाइफ है, या भले वो एक पेंटिंग है या कोई सब्जेक्ट मैटर आप उठाएं। उसके अंदर आप दोबारा मैडम नूरजहां की बात करूंगी कि वो भी एक किस्म की सच्चाई होती है जो आपको टैप इन करना होता है। झूठ बोलना जो है ना, एक तो वैसे ही बुरी बात है, मगर झूठ वो नहीं है जो सिर्फ आप लोगों से बोलते हैं, झूठ आप अपने आप से भी बोलते हैं, थिंग्स दैट यू रिफ्यूज टू सी क्लियरली। So with all of this, I feel life and art is very connected. Our lives themselves are very creative. Because our life is also about light and shadow. Shadow work करेंगे तो फिर आप रोशनी में आएंगे। बिल्कुल। तो आप मतलब कि और हमारी वेस्टर्न ट्रेडिशन में ये होता है कि आप लाइट को ढूंढते हुए केव से बाहर निकलते हैं, पर जितनी हमारी ईस्टर्न ट्रेडिशंस है उसमें you turn inwards. Go back in. You have to go back into the cave to find the light. You have to turn your eyes inwards, कि आप अपने आप को ढूंढें। और जितने भी हमारे बड़े सूफी सेंट्स गुजरे या पोएट्स गुजरे, वो खुद ही की बात करते हैं। So all these things are all interconnected and they show in the work, they show in the practice, because ये काम भी जो है ये एक process है। The end product is not as important as the journey of creation. Absolutely. तो हमारी जिंदगी भी एक तरह से उसी तरह की है कि the process of going through life, the day to day living, आप सिर्फ वेट नहीं करेंगे कि ये इवेंट होगा जिंदगी में या ये इवेंट होगा। जो आप रोज का दिन गुजारते हैं वही जुड़ के दिन आपकी जिंदगी बनती है। So when you're working on a show, जब आप